हार्ट अटैक। जब हार्ट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तब ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक आने की क्या संभावना होती है? क्या हार्ट अटैक को पहले ही समझा जा सकता है कि फ्यूचर में हार्ट अटैक आने वाला है? या यदि हमें पता चल जाए कि हार्ट अटैक की स्थिति बन रही है तो क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं? तो आज के वीडियो में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो बी हैप्पी टू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट में मौजूद ये आर्टरीज जो बहुत ही पतली पतली सी होती हैं, ये ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ब्लॉक्ड कैसे होती हैं? जब खान पान हमारा अनहेल्दी होता है, यानी कि पिज़्ज़ा, पास्ता, अनहेल्दी फूड्स, मोमोज वगैरह, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें, ज़्यादा वाइट शुगर, ज़्यादा अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। अनहेल्दी ऑयल्स हो गए, अनहेल्दी फूड्स हो गए, अनहेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग जब ज़्यादा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इन आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जमा हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स जमा हो जाता है तो इन आर्टरीज के बीच में बह रहा रक्त, ब्लड, वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता और ब्लड के साथ ऑक्सीजन फ्लो कर रही होती है, वो भी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आता है। तो ये तो है हार्ट अटैक आता कैसे। अब हम जानते हैं कि अगर हार्ट अटैक फ्यूचर में आने वाला होता है तो क्या पहले पता चल जाता है? मोस्टली आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आने से पहले पेन होता है जिसे हम एंजाइना पेन कहते हैं। ये एंजाइना पेन क्या है? एंजाइना पेन वास्तव में ये जो आर्टरीज हैं, इन आर्टरीज में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होने से इनके साइड यानी चेस्ट में जहाँ पर हार्ट है वहाँ पर बहुत तेज पेन होता है। ये पेन बहुत ही तीव्र गति का होता है, यानी बहुत तेज एहसास होता है और एकदम से शांत भी हो जाता है। खास तौर पर ये तब ज़्यादा महसूस होता है जब कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, यानी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ भी हैवी काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत तेज ये पेन होगा और जैसे ही आप रिलैक्स बैठ जाएंगे ये पेन भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये होता है एंजाइना पेन। इसे आप पहचान ले तो आप ये जान सकते हैं कि अभी हार्ट अटैक आया नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक आने की संभावना बन रही है। तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिनका उपयोग करके आप हार्ट अटैक की स्थिति से बच सकते हैं। तो नंबर 1 फूड है वॉलनट, यानी अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी आर्टरीज जो होती हैं इनको रिलैक्स करते हैं। यानी जब इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए शरीर में तो पहले वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आती है, सूज जाती हैं, तभी यहाँ पे पेनिंग स्टार्ट हो जाती है और धीमे धीमे ब्लॉक होकर ये आपको बहुत डेंजरस स्थिति की ओर लेकर के जाती है। लेकिन अखरोट का सेवन, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इन कोशिकाओं को रिलैक्स करती हैं, इन कोशिकाओं में होने वाली सूजन को कम करती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2 पर हम उपयोग करते हैं सिट्रस फ्रूट्स को। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल। खट्टे फलों में खास तौर पर विटामिन सी एंड फ्लेविनॉइड्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही ये भी हमारे मसल्स को, हमारी आर्टरीज को रिलैक्स करते हैं और शरीर में होने वाले ब्लड के फ्लो और ऑक्सीजन के फ्लो को एक बैलेंस की स्थिति में लाते हैं। इसीलिए विटामिन सी वाले फ्रूट्स का उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट के लिए। तो आप सिट्रस फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सिट्रस फ्रूट्स में सारे खट्टे फल होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी और भी कई खट्टे फल। 3rd नंबर पर आप प्रयोग कर सकते हैं फ्लैक्स सीड का। फ्लैक्स सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और ये दोनों फैटी एसिड्स हार्ट हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टरीज को रिलैक्स करते हैं, आर्टरीज में होने वाले संकुचन को कम करते हैं और उनमें होने वाले इन्फ्लेमेशन, सूजन को भी रोकते हैं, जिससे कि
ब्लड फ्लो अच्छे से होता है और जो भी जमने की स्थिति होती है वो नहीं बन पाती, क्योंकि फ्लोइंग होगी तो कुछ भी जम नहीं पाएगा और हार्ट अटैक के खतरे से बचा जा पाएगा। नेक्स्ट उपयोग आप करें ग्रीन टी का। ग्रीन टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ही घूम रहे हैं और इनके घूमने से शरीर में और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हार्ट अटैक की स्थिति भी बनती है इनके कारण। तो ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और बहुत ज़्यादा फायदा करती है हार्ट के केस में। नेक्स्ट थिंग हम प्रयोग कर सकते हैं सिनेमन का, यानी कि दालचीनी। दालचीनी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होती है और इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि ये कोशिकाओं यानी कि आर्टरीज की सूजन को कम करती है, उनके ब्लॉकेज को रोकती है, शरीर का वजन बढ़ने नहीं देती, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसके बाद हम प्रयोग कर सकते हैं टर्मरिक का। टर्मरिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे शरीर के लिए और हार्ट के लिए भी, क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में घूम रहे हैं, जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं तो इससे हार्ट अटैक तो क्या, बहुत बड़ी बीमारी कैंसर तक की भी स्थिति बन जाती है। तो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का काम करक्यूमिन करता है और करक्यूमिन किसमें होता है? टर्मरिक में, यानी कि हल्दी में। तो हल्दी का प्रयोग भी अधिक से अधिक करें और प्योर हल्दी का ही प्रयोग आपको करना है। तो ये कुछ फूड्स हैं जिनका उपयोग करके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखा जा सकता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो अगर आपके घर में कोई हार्ट का पेशेंट है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में या आप खुद ऐसी स्थिति में आने की संभावना में बन रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आपके फैमिली में कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो हमारे दूसरे चैनल बिगनर्स नीट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर हम नीट की तैयारी कराते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड न्यू वीडियोस आपको कॉन्टिन्यूअस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।